हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं लाला। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। और ये क्वेश्चन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, ये आपको आने ही चाहिए। इसके जितने पार्ट हैं वो अगर आप कर लोगे तो अलग से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो बिना लेट किए वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ रखी हैं कि भाई अगर दो पेयर ऑफ लाइंस है, मतलब पेयर ऑफ लाइंस है अगर, तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, वो या तो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट करेंगी। तो तीनों कंडीशंस हम पढ़ चुके थे। कब कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसी से आपको ये क्वेश्चन बताया गया। तो आपको बस थोड़ा और पीछे जाना है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ जब लीनियर इक्वेशन होगा तो वहां पे उसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन की क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो उसी की हेल्प से हमें करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा लाला, यहाँ पे अब देखना है फटाफट से क्या, ऑन कंपेयरिंग गिवन क्वेश्चन विद गिवन इक्वेशन विद a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2। समझ में आई बात। अब जो गिवन इक्वेशंस है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, दोनों को जब इस फॉलोइंग इन फॉलोइंग जनरल फॉर्म से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो हमें क्या मिलता है, वी गेट a1 इज इक्वल टू a1, फर्स्ट वाले को कंपेयर करोगे तो x के साथ में जो टर्म लिखा है 5, b1 मतलब ये वाला टर्म। अब यहाँ पे देखो y के साथ में क्या लिखा है, -4, मतलब y b की वैल्यू क्या है, b1 जो है दैट इज माइनस, b1 की वैल्यू 8। अब सिमिलरली हमें a2 फाइंड करना है। तो a2 के लिए क्या होगा, a2 देखो a2 कितना है, 7 प्लस, ठीक है। फिर प्लस नहीं हो गया, b2 की वैल्यू कितनी है, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का। ये बात समझ में अगर आ गई है तो सिंपली आपको कंपेयर कर लेना है। अब क्या करना है, देखना है ये a1/a2 की वैल्यू क्या होगी। तो a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू आपकी 7 है। सिमिलरली b1/b2 की वैल्यू आप देखोगे तो b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू 6 है। एंड c1/c2 की क्या वैल्यू है, c1 की वैल्यू 8 है और c2 की वैल्यू माइनस का 9 है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। तो अब जब a1 a2 को आप देख रहे हो तो 5/7 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे 4/6 को हम और थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, 2/3 हो जाएगा। बट 5/7 और 2/3 किसी भी एंगल पे वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 does not equals to b1/b2, therefore given pair of questions are intersect
समझ में आया? तो हमें अब यहां पे ये याद रखना है। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि हमने C1 अपॉन C2 क्यों नहीं चेक किया। भाई जब हमें पहले ही पता चल गया कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, तो हम आगे क्यों फर्दर आगे मूव करेंगे, क्यों जाएंगे हम? वो तो उस कंडीशन में जा सकते थे ना जब हमें पता होता कि A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल आ रहा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे अब जैसे कि मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे कैंसिल करके नहीं दिया था, बट आपको क्या करना है, सारे फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन में ही लिखना है, रिड्यूसिबल फॉर्म में। मतलब कितना जितना भी वो कैंसिल आउट हो सकते हैं उतना करके लिखोगे, तब आप अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5.7 है, ये 2.3, 8.9, क्योंकि इक्वल नहीं है, इससे तो मतलब ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मतलब हम डायरेक्ट लिख देंगे ये लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, बात खत्म, पता चल गया हमें, वो कंडीशन हमें जानी ही नहीं आगे। समझ में आई बात? ठीक, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट में सेम चीज बोली गई है। तो ना तो मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, चलो यहां से स्टार्ट। सेम चीज आपको करनी है ऑन कंपेयरिंग क्वेश्चंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, इतना कर लोगे। फिर इससे कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है, वी गेट, क्या मिल जाएगा मेरे लाल, क्या मिलेगा? अगर कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू आप देखना, a1 कितना है 9, b1 कितना है 3 एंड c1 की वैल्यू क्या है 12। ठीक, सिमिलरली a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू जो है वो 24 है। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर करोगे क्या, a1 अपॉन a2 करने पे a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, फिर b1 अपॉन b2 करोगे तो b1 अपॉन में b2 करने पे क्या हो रहा है, 3 अपॉन 6 लिख रहे हैं, फिर c1 अपॉन c2 करने पे वैल्यू क्या आ रही है 12 अपॉन 20। अब ध्यान से आप देखोगे तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। इतना काम आप कर सकते हैं ना, इतना काम आप कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई? अगर ये क्लियर हो गई है तो अब आपको दिख रहा है कि तीनों वैल्यूज हमारी कैसी आ गई है, तीनों की तीनों वैल्यूज सेम है, 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, क्या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। therefore we can say, क्या कह सकते हैं हम, given pair of lines, given pair of lines are coincident lines। और इसके आंसर्स कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि अब ये कैसी लाइन है भैया, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, कोइंसिडेंट प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो मतलब यहाँ पे लाइन ओवरलैप कर रही है, तो हर एक पॉइंट इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा मेरे लाल। समझ में आ रही है बात? बात क्या समझ में आ रही है? ठीक है, फिर थर्ड वाले क्वेश्चन को सेम ऐसे ही करेंगे ऑन कंपेयरिंग, मतलब ये तो मतलब रट जाना चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बोलो, कर सकते हैं? फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। b हमें क्या मिल रहा है, फिर से a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, a1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 6, b1 माइनस का 3
एंड C1 की अगर हम बात करते हैं तो 10। सिमिलरली A2 की अगर बात करें तो 2, B2 की अगर बात करें तो -1 एंड C2 की बात करते हैं तो 9। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अब फिर से हमें वही सेम काम करना है जो हम इससे पहले करते आए हैं। Here क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखने में आपका बेनिफिट हो रहा है कि आपको क्लियर दिख रहा है 6 अपॉन 2 लिखना है। क्या लिखना है 6 अपॉन 2। फिर B1 अपॉन B2 लिखते हैं तो B1 अपॉन B2 माइनस क्या हो रहा है -3 अपॉन माइनस का 1। फिर एंड C1 अपॉन C2 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 10 अपॉन 9। तो आप देख पा रहे हो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 1 टाइम में और ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल और ये तो 1 अपॉन 3 अपॉन 1 लिखा ही है। तो अब बाकी लेकिन 10 और 9 को हम और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, उससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है लाला कि जो A1 अपॉन A2 है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल तो है बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, therefore 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 क्या हो जाएगा given pair of given pair of lines are parallel to each other। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का इसी पे समझ लेता हूं। तो हमने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की भी बात करी थी इंट्रोडक्शन में। तो जो कंसिस्टेंट होता था मतलब जहां पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था वो कंसिस्टेंट, जहां पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था वो इनकंसिस्टेंट। तो सोल्यूशन कहां पे एग्जिस्ट नहीं करता था, जब पैरेलल लाइन होती थी वो टच नहीं करती थी, ओवरलैप नहीं करती थी, इंटरसेक्ट नहीं करती थी, वो निकल जाती थी तो आंसर नहीं मिलता था। ठीक, तो अब आंसर मिल कहां पे रहा था, सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंट में मिल रहा था जिसमें हमें मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे थे, इंटरसेक्टिंग में सिर्फ एक सॉल्यूशन मिल रहा था। तो सिर्फ और सिर्फ इनकंसिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनकंसिस्टेंट मेरे लाल कौन हो जाएगा, ये आपकी जो होगी ये क्या होगी, एक सेकेंड, ये जो लाइंस होंगी इनकंसिस्टेंट होंगी, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ये आपका जो पेयर होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और ये भी जो आपका पेयर है ये कहां पे कहां पे कहां पे यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है तो आप ऐसे बता सकते हो, अगर आपकी इंटरसेक्टिंग है कोइंसिडेंट है तो वहां पे क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। समझ रहे हो, इनकंसिस्टेंट में क्या होगा पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस है तो वहां पे क्या हो जाएगा इन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने क्यों बात की थी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की, क्योंकि भैया सेकंड क्वेश्चन में क्लियरली आपसे यही बोला गया, कंपेयर करना है रेशियोज को, आपको बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो क्या है कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए उनको क्या होना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना पड़ेगा। और एक कंडीशन और होनी पड़ेगी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। लाला ये इनडायरेक्टली क्या बोला जा रहा है कि भैया ये तो हो गया, एक हो गया आपका कोइंसिडेंट और दूसरी जो आ जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी इंटरसेक्टिंग। ठीक, और डज नॉट इक्वल लग जाएगा तो पैरेलल, और वो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है, मतलब इतना अगर आपको आ गया है तो फिर अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली। करना सेम है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया वैसे ही एज इट इज सेम क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट पार्ट है यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax1 a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2
b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? क्या बोलते हो? इतनी बात समझ में आ रही है? हमें क्या मिल जाएगा? अब हमें a1 की जो वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे a1 की वैल्यू आप देख रहे हो क्या है? 3 है। b1 की वैल्यू कितनी है? 2। अब एक चीज और जो मैंने यहाँ पे नहीं ध्यान दिया, वो आपको ध्यान देना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है? तो आप बोलोगे ना ना ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट वाली को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो 3x प्लस 2y और ये माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकेंड वाली को चेंज करोगे तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर कट? समझ में आ रहा है? तो अब इसको कंपेयर ना करके इनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो 2 की वैल्यू तो ठीक है, बट जो हमारी C1 की वैल्यू आएगी, जो हमारी C1 की वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है? C1 इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा? -5। यहाँ पे कंपेयर हमें जर्नल फॉर्म से ही करना है। जर्नल फॉर्म में अगर नहीं रिप्रेजेंटेड है तो पहले उसको जर्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक, फिर एंड A2 की बात करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ये लिखते हैं A2। A2 की बात करें तो A2 कितना है? 2। B2 कितना है? माइनस का 3। एंड C2 जो है वो -7। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हियर A1 अपॉन A2 इज 3 अपॉन 2 लिखेंगे। B1 अपॉन B2 2 अपॉन -3 है। एंड C1 अपॉन -5 अपॉन माइनस। तो थोड़ा सा इनको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सिर्फ माइनस माइनस कट जाएगा और कुछ नहीं है, बट उससे मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से हमें पता चल रही है कि ये वैल्यू सेम नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, therefore given pair of lines are। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्ट कंसिस्टेंट लिखना चाहें तो डायरेक्ट कंसिस्टेंट लिखें, या ये लिख दें इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है तो भी चलेगा। पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड, और क्या पूछा गया? ठीक है, एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में? क्लियर? डन 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 डन। ठीक, समझ में आया? तो अब इस पैटर्न से आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो आपको कुछ इसी तरह से लिखना है। therefore given pair of lines are intersecting lines, पहली चीज तो ये intersecting lines है, and consistent pair of equation, linear equation। ठीक है, consistent pair है भाई, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शायद इसमें 5 पार्ट है हमारे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कंपेयर वाली लाइन जो है ना रट लेनी है, वो लिख लेनी है। तो हम फटाफट से करते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या है? 2। ये भी शॉर्ट उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, पहले चेंज कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन जो आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी? 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब यहां से A1 की अगर हम बात करते हैं, A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A1 इज 2। B1 की बात करेंगे 3 माइनस का 3 सॉरी। एंड C1 की बात अगर हम करते हैं तो लाला माइनस का 8 आएगा। ठीक है ना? अच्छा, फिर A2 की अगर हम बात करते हैं तो A2 की वैल्यू कितनी है लाला? 4। और B2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6। माइनस का 6।
एंड C2 आपकी जो है वो है -9। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो सिंपली हमें क्या लिखना है यहाँ पे यार भैया, A1 अपॉन A2 जो है वो है 2/4, B1 अपॉन B2 जो है वो है आपका -3/-6 एंड C1 अपॉन C2 जो है वो आपकी वैल्यू है -8/। मतलब सबसे आसान क्वेश्चंस हैं ये, अगर आप सोचो तो इनसे आसान मुझे नहीं लगता कि अब इस चैप्टर में कुछ तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, अब ये करने के बाद कर लिया, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो 1/, ये नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन जो A2 है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट डज नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। Therefore, the given pair of lines are parallel to each other and, ठीक है, and inconsistent pair of linear। समझ में आई बात? डन 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 डन। ऐसे आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है भाई, बारी बारी से। इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज कर लेते हैं फटाफट से। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे घूम जाते हैं। यहां तक तो मतलब एकदम रबड़ी है ये, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो आप अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो वहां पे भी कंफ्यूजन मैं नहीं आने दूंगा। तो पहली जो आपकी इक्वेशन बन रही है 3(2x + 5/3y - 7 = 0 बन रही है। फिर एंड जो दूसरी इक्वेशन है भैया वो क्या है, 9x - 10y - 14 = 0, ये बन रही है। क्लियर? अब इसमें देखना, यहां से अगर मैं A1 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, A1 की, तो A1 की वैल्यू 3/2 है, A2 की वैल्यू 9 है, B1 की वैल्यू 5/3 है और B2 की वैल्यू -10 है एंड C1 की वैल्यू -7 है और इधर भी C1 की वैल्यू -14 है। इतनी बात समझ में आ गई है, लेकिन अब इसी के आगे तो सारा खेल है, क्योंकि जब हम यहां लिखते हैं हेयर और करते हैं क्या, A1 अपॉन A2, तो इसमें अब वैल्यू हमारी क्या आएगी, A1 की वैल्यू आ गई 3/2 और ये वैल्यू आ जाएगी 9। कुछ ऐसे बन रहा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि अगर आपके पास 3/6 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/6, यही तो लिखते हो। तो मैं इस फ्रैक्शन को आपको रफली समझाता हूं कि 3/2 है, इसको क्या मैं डिवाइडेड बाई 9 नहीं लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 3/2 डिवाइडेड बाई 9 लिख सकता हूं तो इसको मैं 3/2 मल्टीप्लाई 1/9 भी लिख सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं फाइनली, 3 2 जा 6, 1 अपॉन, ये क्या लिखा है हमारा, 1/6। अब वन अपॉन, अब B1/B2 का टर्न आ गया। B1 की वैल्यू 5/3 है, अपॉन में माइनस का 10 है। देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इन इक्वेशंस को, तो वैसे तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग है, मतलब कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये दोनों इक्वल तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? तो लेकिन करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, 5/3 लिखेंगे, डिवाइड में 10, मतलब कुछ ऐसे, और 5/3
मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/10, तो कैंसिल 2। बट अब यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 है तो यहाँ पे -5 आएगा, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी 1/-6। समझ में आया? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अभी हमें क्या चाहिए C1 की वैल्यू -7 है और C2 की वैल्यू -14 है, डायरेक्ट कट जाएगी, ये कैंसिल हो क्या हो जाएगा 1/, बात खत्म। तो यही से हमें यही इक्वल नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि भैया जो A1/A2 है डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये जो है ये आपका आंसर हो गया, और यहां से अगर ये क्या फॉर्म कर रहा है इंटरसेक्टिंग, तो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने पेयर ऑफ इक्वेशन। समझ में आएगी बात, समझ में आई? ठीक है, फटाफट से भैया हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस लगभग इसके क्या है सेम, मतलब यही आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो फिर से वही है, इन्होंने पहले अब जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको वो कैसे दे रखे हैं, आपको थोड़ा सा उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 5x - 3y - 11 = 0 हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंड वाली जो आपकी है वो क्या हो जाएगी माइनस का 10x माइनस नहीं प्लस का 6y और माइनस नहीं प्लस का 22 = ये हो जाएगा। A1 की बात करते हैं तो 5, B1 की बात करते हैं तो -3 एंड C1 आपका -11। ठीक, माइनस का 11। सिमिलरली अगर हम A2 की बात करते हैं और A2 की वैल्यू कितनी है -10 है, B2 की वैल्यू 6 है एंड C2 की बात करते हैं तो 22 है। ठीक, A1/A2 5 माइनस का, फिर B1/B2 दैट इज -3 C1/C2 -11/20। समझ रहे हो? अब ये कैंसिल 1/2 माइनस का, ये भी कैंसिल 1/2 माइनस का, और ये भी कैंसिल 1 -1 तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 एंड इक्वल्स टू C1/, तो ये सब इक्वल है, इक्वल आ रहा है ना। अच्छा, therefore given pair of lines are consistent। ठीक, मतलब ये लाइन जो है वो पहली चीज तो यहां से हमें पता चला है ये कोइंसिडेंट है। कैसी है? कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट है तो सोल्यूशन कैसे होगा? कंसिस्टेंट होगा। कोई भी 1 रुपए की भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस। फिर अब इस क्वेश्चन को भी देखो, सब में चेंज करना है तो चेंज करते हैं फटाफट से। 4/3x प्लस का 2y -8 = 0 हो जाएगा। फिर 2x प्लस 3y
-12 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? बताओ भाई। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, A1 अपॉन, डायरेक्ट लिख लें क्या? डायरेक्ट लिख लें इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं है? रहने दो। A1 डायरेक्ट लिखो इस बार। A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या होगी? A1 अपॉन A2 की वैल्यू 4/3 अपॉन में A2 की वैल्यू कितनी है? फिर B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू 3, एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू -8 अपॉन माइनस का। अब यहाँ पे देखना ये है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मतलब ये है 4/3 मल्टीप्लाई में 1/2। सो आंसर क्या आ रहा है कैंसिल होके? 2 2/3 इधर कैंसिल होके क्या आ रहा है? 2/3। इसको देखो, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, 4 2 8, 4 3 12, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल। हम यहाँ पे बड़े ही प्यार से लिख सकते हैं क्या, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड ऑल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन पे हम फिर से यही स्टेटमेंट चिपका देंगे क्या, गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि ये भी कोइंसिडेंट लाइन की ही प्रॉपर्टी है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये 5 के 5 क्वेश्चन आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बस आपको सिर्फ इतना करना है, इन क्वेश्चंस को रिपीट करना है, दोबारा से देखना है और एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि ये आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले। समझ में आई बात? चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब आपको अगर कंसिस्टेंट है तो उसका आंसर एग्जिस्ट करेगा, आंसर एग्जिस्ट करेगा तो आपको आंसर बताना है, कैसे? ऑन ग्राफ पे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो भैया सबसे पहला काम जो अभी तक हम करते हैं वही करना है, ऑन कंपेयरिंग। क्योंकि बात किसकी कर रहा है? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की। जब भी बात इनकंसिस्टेंट की, कंसिस्टेंट की, पैरेलल की, इंटरसेक्टिंग की या कोइंसिडेंट की करेगा तो आपको रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे। रेशियो के लिए A1 A2 चाहिए, उसके लिए आपको कंपेयरिंग करनी। तो इस क्वेश्चन में भी मैं आपको कंपेयर करके ही बताता हूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद A1x B1y C1 0 and A2x plus B2y plus C2 we get। हमें क्या मिलेगा? A1 की वैल्यू, ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू, पहली इक्वेशन ये है। अब इसमें भी फिर से चेंज करना पड़ेगा लाला आपको। चेंज मैं नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखना। क्या करना है? x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो सेकेंड इक्वेशन आपकी होने वाली है वो क्या हो जाएगी? 2x प्लस 2y एंड माइनस का क्या होगा? 10 इज इक्वल टू। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां से A1 की वैल्यू बात करते हैं तो 1 है, B1 की वैल्यू आपकी 1 है एंड C1 की वैल्यू माइनस का 5 है। सिमिलरली A2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी है? 2, B2 की वैल्यू 2 एंड C2 की वैल्यू जो है वो कितनी है? माइनस का। समझ में? कितनी बात समझ में आ रही? फिर here। अब लाला इतनी वैल्यूज फाइंड करने के बाद, अब ये वैल्यूज अगर आपकी आ गई हैं तो आपको फिर से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फटाफट से करते हैं कंपेयर। A1 A2 की वैल्यू 1 अपॉन कितनी है? B1 B2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 एंड C1 C2 की जो वैल्यू है वो है -5 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1, ये भी 1/। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि भैया एक ऐसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट है तो इनके
ये जो सोल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, मतलब इनका जो पेयर है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन therefore given pair of lines are, कैसी लाइंस हो जाएंगी ये, कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसका सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा, तो कंसिस्टेंट पे तो हम यहाँ नहीं रुक सकते। कंसिस्टेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। सोल्यूशन के लिए हमें पता है कि अगर ग्राफ पे सोल्यूशन फाइंड करना है तो ये जो आपकी इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 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 कौन कौन सी, फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों ही इक्वेशन से हमें क्या करना है, टेबल फॉर्म करनी है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट और इसको हम लेट कर लेते हैं, करना क्या है ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन, जो फर्स्ट इक्वेशन है एक किसी टर्म में रखते हैं या इसी से भी यहां से भी काम चल सकता है हमारा। तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 5। ये अगर y उस साइड जाएगा तो 5 उस साइड जाएगा, ऑलरेडी इसमें देखते हैं तो 5 इस साइड है, y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। यही समझ में आए? अब इसकी हमें टेबल बना लेनी है। ये x हो गया और ये क्या हो गया y। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 0 पुट कर लेता हूँ। 0 पुट करने पे x क्या आ जाएगा 5, y की वैल्यू 2 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और y की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आती है 1। के आगे बनाने की जरूरत, समझ में आई बात, बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। इसके आगे फ्रॉम इक्वेशन टू बी गेट सेकेंड इक्वेशन। अब इसको देख लो या इसको देख लो, दोनों ही इक्वेशन सेम है, तो किसी एक टर्म में अगर आप सॉल्व करते हो, x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस का 2y अपॉन में, बात समझ में आई, टेबल बन जाएगी फटाफट से, x। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये रखना है कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, अगर यहाँ पे देख रहे हो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो रफ सीट पे आप सॉल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, y की वैल्यू फिर से 0 ले, ठीक। y की वैल्यू जब आपने 0 ली, या 0 नहीं लेते, कुछ और लेते, कुछ और लेते हैं, देखो इसमें जो नहीं लिए वो लेते हैं, 1 लेते हैं। y की वैल्यू हमने क्या ली, जब y की वैल्यू 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2 करेंगे 8 आएगा, 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 डिवाइडेड 2 करोगे 4 आ जाएगा, सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक। फिर y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, दूसरी वैल्यू जो इसमें नहीं ली है 3 ले सकते हैं, 3 ले लिया। जब 3 लिया, y की वैल्यू 3 ले ली, तो अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 नहीं, 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 4, हाँ 2 आ जाएगी। डन। फिर एक कोई वैल्यू ले लेता हूं, कौन सी वैल्यू ले लेता हूं, अपने मन से कोई वैल्यू ले लेता हूं, माइनस का 2 ले लेता हूं, माइनस का, अब माइनस 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, बट प्लस का 4, 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा, समझ में आई बात, कितनी बात समझ में आ गई है। तो फटाफट से अब इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करने का मैंने आपको बताया था, अपना अलग हिसाब किताब रहेगा इसमें।
ठीक ठीक, बस मुझे 1 किलोमीटर का टाइम दो, मैं सब करके दे। चलो, आप सभी को इतना तो पता ही है कि हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ये हमारी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और इस साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। इस पॉइंट को हम 0, 0 या ओरिजिन भी बोलते हैं। तो इस साइड आपकी वैल्यूज क्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 7। इस साइड में आपकी वैल्यूज क्या होंगी? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। -1, माइनस का 2, -4, 1। तो अब मैं फर्स्ट वाली लाइन को क्या करता हूँ, पहले ही प्लॉट करता हूँ। फर्स्ट वाली लाइन का क्या है? 0,5 एंड 2,3। तो एक्स एक्सिस पे 0, 0,5। तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 5, मतलब पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा और इस पॉइंट का नाम होगा 0, फिर फिर क्या था? फिर आपके पास है 3,2। एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 2, पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आएगा 3, फिर एक पॉइंट आपके पास है 1,4। ठीक है, 1 एक्स एक्सिस पे कितना है? एक्स एक्सिस पे कितना है? 1। एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4, मतलब पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आएगा 1,4। अब आपको क्या करना है? आपको एक रूलर की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फटाफट से ये भी काम कर लेते हैं, सारे काम। ठीक है, अगर थोड़ा सा है तो आप मैनेज कर लेना। ठीक, ये हो गई फर्स्ट वाली बात। फिर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो उसका कलर कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। ठीक है, चलो। अब इसका क्या है? 4,1, 2,3। पहले ये फटाफट से बनाते हैं। 4,1 मतलब पॉइंट कहाँ पे आया? यहाँ पे। 4, फिर 2,3, 2, ये पॉइंट आया 2, फिर एक पॉइंट और है। एक पॉइंट कौन सा है? -2,7, माइनस -2 एंड 7 है ना पॉजिटिव का। ये 7 रहा पॉइंट और ये यहाँ पे आया -2, अब स्केल लेकर आओ। थोड़ी सी स्केल मैंने ड्रॉ करी थी ना, थोड़ी सी चीज थी। अब 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड रुक। 1 सेकेंड।
नहीं हट रही है भाई, सारा हो क्या भाई, क्या हो गया है? ठीक है, चलो देखो, अभी मैं ब्लू वाले पॉइंट्स को देख रहा हूँ। भाई ठीक है ना, वो अगर थोड़ा सा है ना इधर उधर तो वो थोड़ा सा मैच कर लेना भाई। ये मैंने ब्लू वाले पॉइंट्स पे बनाई, आप देख पा रहे हो इस पे येलो वाले पॉइंट भी क्या हो रहे हैं, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब मैं येलो वालों की भी लाइन बना ही देता हूँ जिससे आपको पता चल सके भैया ओवरलैपिंग की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है। मैंने थोड़ा सा लाइन को नीचे करके बनाया जिससे आपको दिख सके कि वो ओवरलैप हो रही है। समझ में आई बात? बात समझ में आई? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, और यही आपका क्वेश्चन और होता है। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया लाला कि सेम इक्वेशन आपको दी गई है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन है वो समझना है कि भैया x माइनस वाई, ये फिर से वही चेंज करना पड़ेगा, x माइनस वाई माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बोलो, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एंड सेकेंड वाली से 3x माइनस 3y और माइनस का 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा लाला। तो अब यहाँ पे मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट लिख सकता हूँ a1 इज इक्वल टू कितना है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 सॉरी, एंड c2 की वैल्यू जो है, इसमें पहले मुझे a1 लिखा है तो फिर मुझे b1 लिखना पड़ेगा, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -8। क्लियर? क्लियर हुई? फिर a2 की बात करते हैं, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, एंड c2 की वैल्यू कितनी है माइनस। समझ में आई बात? समझ में आई? अब फटाफट से सेम वही काम करते हैं हम। हियर a1 अपॉन a2 इज 1, a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 -1 -3, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन माइनस। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1/3 पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का ही हो जाएगा, बट ये जो है ये कितना है 1/2 ही तो है ये भी, है ना? गड़बड़ कर दी है। हाँ ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो मतलब ये क्या है कि हमारा जो a1 है a2 वो क्या हो रहा है, इक्वल है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल है c1/c2 के। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इन बात खत्म। अब जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें सोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है लाला। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन बट इस बार आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिया गया है। तो अब इसको भी फटाफट से हम कर लेते हैं। a1 की वैल्यू यहाँ पे है 2, और b1 की वैल्यू जो है आपकी वो भी है 1, एंड c1 की जो वैल्यू है वो है माइनस का। फिर यहाँ से a2 की वैल्यू जो है वो है 4, b2 की वैल्यू आपकी -2, एंड c2 की वैल्यू आपकी माइनस का। समझ में आया? ठीक, अब यहाँ से a1 a2 अगर आप करते हैं फटाफट से तो दिक्कत नहीं होती है। होती है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ से दिखता है ना हमें 2/4, b1/b2 1/-2,
1/2। अब यहां से अगर हम इसको चेंज करते हैं कुछ नहीं कर सकते, तो यहीं पे हमें दिख रहा है कि ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो भैया देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। भैया कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ पे सॉल्व करना पड़ेगा, और ग्राफ पे सॉल्व करने के लिए आपको यहां से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेट करना पड़ेगा, और लिखना है नीचे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब भैया फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा वो हम लिख लेते हैं एक के टर्म में। एक के टर्म में मतलब ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे y के टर्म में लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस का 2x, 6 माइनस का 2x, राइट। हाँ, और इसकी टेबल अगर हम बनाते हैं x y, इसकी टेबल लाला क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू लेने पे y की वैल्यू मिलेगी हमें। x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू एज इट इज 6 मिलेगी। फिर x की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली, 2 2 जा 4, 6 माइनस मतलब ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसकी वैल्यू 1 ली तो क्या आ जाएगा, 4। ये टेबल कंप्लीट, मतलब इतना आसान सा काम करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो लाला फिर से यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको करने के लिए भाई, अब इसमें तो आप चले जाओगे डिनोमिनेटर में, अगर y लो या x लो कोई भी, तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ x ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। x लेने पे क्या होगा, पॉजिटिव का 4 इस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव का 2i भी इस साइड आ जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 4। समझ में आई बात। तो इससे हमें एक टेबल फिर से फॉर्म कर लेनी है, और टेबल जो होगी एक्स वाई, तो यहाँ पे अब जब y की वैल्यू आप रखोगे तो x की वैल्यू आपको क्या होगी, मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं अगेन y की वैल्यू 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, 4/4 दैट इज 1। अब इसकी वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, 4 2 2 2 जा 4, हाँ ठीक है 2 लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने 2, y की वैल्यू ली 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8, और 8 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 4 2 जा। अब एक नंबर कोई और हमें चाहिए, क्या वो मैं 3 ले सकता हूं। अच्छा 2 3 जा कितना होता है 6, 6 प्लस 4 करोगे तो फिर वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। तो 2 4 जा अगर हम 8 कर ले, 4 ले लेते हैं, कितना लेते हैं 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 8 प्लस 4 12, 4 3 जा 12। डन, दोनों टेबल तैयार हो गई, ठीक है। तैयार हो गई है तो बिना लेट किए हुए वापस से आ जाओ अपने फॉर्म में, और फटाफट से क्या करो, बना लो। ठीक, तो सेम भाई, ये वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 6 7। मैं आपको बार बार बोलता हूं जब भी आप ग्राफ बना रहे हैं ना, टेबल को बहुत एक बार ध्यान से देख लो कि मैक्सिमम एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पॉजिटिव में 3, इधर एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में 2, मतलब ज्यादा हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। निगेटिव में दोनों में कोई वैल्यू नहीं है तो निगेटिव साइड जाने की भी जरूरत नहीं है। वाई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 6 है, इधर 4 है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है ये। अब इधर मैं कर चुका हूं, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, एक मैक्सिमम चले जाते हैं 7, और ये आपका हो गया। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाली टेबल को मैं करता हूँ। फर्स्ट वाली क्या है 0,6। तो यहाँ पे देखना x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 6 है।
एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, मतलब पॉइंट कौन सा आएगा, ये क्या हो गया 0, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, 2, 2, 2, लाला कितना आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, एंड फिर है 1, 4, शायद ये 4, 1 है, 1, 4। तो अब 1, 4 एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे कॉमा, फटाफट से स्केल ले लो और इसको हटा लो। अब यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है ना, उस पे हमें उस इक्वेशन का नामांकन भी करना होगा। नामांकन में कौन सी इक्वेशन है भैया, पहली वाली हमारी, फिर कहां से आ गई, पहली वाली है 2x + y - 6, 2x + y - ये कौन सी इक्वेशन है, 2x + y - 6 = 0 की। तो यहां से आप ये रिप्रेजेंट करोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी आप इक्वेशन, इस इक्वेशन की कौन सी लाइन आपने ड्रॉ की है। अब देखो, फिर सेकेंड टेबल में 1, 0 है, 2, 2 है, 1, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0, मतलब एक जो पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, ये, और ये क्या हो गया 1, फिर 2, 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, कॉमा 2 है। कॉमा फिर क्या है भाई, आ जाओ वापस, 3, 4, 3, एक सेकेंड, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, क्या था पॉइंट, क्या था, 1, 0 है, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 0 आ रहा है, गड़बड़ कहाँ हुई है, कॉमा 2 ही है, 3, 4, आ जा वापस भाई, कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड रुकना जरा। अगर मैंने y की वैल्यू 0 ली, ये पार्ट 0 हुआ, 4, 4, 1 आ गया, ठीक है। फिर ये वैल्यू मैंने 2 ली, 2, 2 4, 4 +4 8, 4, 2 8 आ जाएगा, भी ठीक है। फिर अगर मैंने y की वैल्यू कितनी की, 4, 4, 2 8, 8 + 4 12, 12 4 3 डिवाइड किया, ये भी सही आ रहा है, ये कैसे हो सकता है, क्या खेला है भाई, 4 गया नेगेटिव में, y सही तो है, कंफ्यूजन कर रहा है, ये कैसे हो सकता, कैसे हो सकता है, एक्सिस पे 1, ये तो गड़बड़ कर रहा है लास्ट में। हद है भाई, ये कोई बात नहीं हुई बस, तो मैंने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, 2, 2 यार पॉइंट यहाँ पे आएगा ना,
क्या है यार, मैं अभी ना मैं परेशान। ठीक है, तो अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, समझ में आया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुली करना है। जैसे अभी देखो थोड़ी देर में क्या हो गया, एकदम से मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ वहां पे। ठीक है, 2,2 कहाँ पे प्लेस कर रखा है, तो सेम इस क्वेश्चन में भी आपको वही करना है। यहाँ से a1 की वैल्यू आपकी 2 है और b1 की जो वैल्यू है वो माइनस का 2 है। ठीक है, एंड c1 की वैल्यू कितनी है, -2। सिमिलरली a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू माइनस का 4 एंड c2 की जो वैल्यू है -5 है। तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 2 अपॉन b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -4 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन माइनस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 2/4 2/4, इसको कैंसिल करोगे 1/4, ये भी 1/4 हो जाएगा। बट ये वैल्यू पॉजिटिव की 2/5 आ रही है, मतलब ये इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर हम क्या भैया लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हो लाला, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ये रहा आंसर। ठीक है, तो अब ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, ये क्वेश्चंस जो है ना, ये आपके मतलब ये आपका बहुत तगड़ा वाला रिवीजन। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया अच्छे से, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपको एक्स्ट्रा करने की क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए अभी जो है ना ग्राफ वाले क्वेश्चंस, अगर आपको प्रैक्टिस करने की नीड पड़ेगी ना, तो सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे पड़ेगी। तो उसके लिए भी अगर आपने 5 क्वेश्चंस प्रॉपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। और एक चीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर ग्राफ वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्राफ सीट पे ही करेंगे, रफ कॉपी पे कोई भी जो है ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व मत करिएगा। ग्राफ आप ड्रॉ करने की हैबिट डालिए, ग्राफ पे आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है, तो प्रॉपर अभी से हैबिट रहेगी तो उसमें आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरली बच्चे वहां जाके एक्स और वाई एक्सिस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी आपको जो भी पिछले क्लासेस पढ़ा दी गई हैं, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए गए हैं और जो पीवाईक्यूज करा दी गई हैं, सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी पढ़ते रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।